आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर की जिसका नाम तीर्थ यात्रा है। तीर्थ बरसाना है पर हरकतें अंतिम यात्रा जैसी है। भाई मैं अपना कंटेंट ढूंढ ही रही थी और यही सोच रही थी कि नेक्स्ट कंटेंट किस पे बनाया जाए, तो देखा कि सारी यूट्यूब कम्युनिटी तीर्थ बरसाना को गाली दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूं। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? देखो आज तक मैंने इसकी कोई भी रील नहीं देखी और ना ही वो वर्ल्ड फेमस किताब पढ़ी है, और मेरे पेरेंट्स के हिसाब से ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। वो तो एज अ यूट्यूबर आपको गाली देना मेरा फर्ज है, वरना ऐसे वीडियोस देखने से अच्छा है कि मैं अपना इंटरनेट वाला सिम कार्ड तोड़ के फेंक दूं। ऐसे ही यूट्यूबर्स की वजह से ही यूट्यूब से लोग इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर यूट्यूब की इज्जत बचाए रखने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना छोड़कर यूट्यूब में आना पड़ रहा है। नहीं तो टिकटॉक की तरह यूट्यूब को भी बॉयकॉट करने लगेंगे, और फिर यूट्यूबर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने पड़ेंगे, इस डर से कहीं दूसरा कोई तीर्थ बरसाना यूट्यूबर ना बन जाए। भाई तीर्थ बरसाना वो बीमारी है जिसका लोग इलाज करवाने से अच्छा मरना ठीक समझते हैं, और तीर्थ बरसाना वो शमशान है जहाँ लोग आके पार्टी करते हैं। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो, गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। इनकी बात सुन के अंग्रेज भी हिंदी सीख के गाली देंगे, और कहीं किसी फ्रीडम फाइटर ने देख लिया तो टाइम मशीन में पीछे जाके अंग्रेजों की तरफ से इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे। कहेंगे अगर आजादी का नतीजा तीर्थ बरसाना है तो आजादी से बेहतर गुलामी है। कम से कम दुनिया को ये तो बोल पाएंगे कि तीर्थ बरसाना का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तीर्थ बरसाना बताता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जहां इसको इनवाइट किया गया था। भाई साहब वो कोई अपनी मैयत पे ना बुलाए। ऐसे ही बच्चे मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी करते हैं और पकड़े जाने पे ये कहते हैं अंकल हम तो प्रैंक कर रहे थे। मजाक था भाई, मजाक। 3 सेगमेंट्स थे। There was an all-seeing eye, there was sun, there was moon, there was the morning star. He told me everything. He revealed his secrets to me for some reason. I don't know. मैं जो भी चीज पूछा वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया। He was so smart, crazy knowledge, 60 years old. मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets. तीर्थ बरसाना कहते हैं कि सीक्रेट सोसाइटी वालों ने इसको अपने सीक्रेट्स बताए जो उन्होंने राजाओं के जमाने से छुपाए हुए थे हमारे तीर्थ बरसाना भाई के लिए। जिसको कोई सिगरेट जलाने के लिए लाइटर नहीं देता, कहीं लाइटर लेके ना भाग जाए, उसको सीक्रेट सोसाइटी वाले बुला के सीक्रेट बता रहे हैं। ब्रो उसे सीक्रेट सोसाइटी नहीं पागल खाना कहते हैं। लगता है अपने बचपन में भाई साहब ने बॉर्नविटा की जगह कीटनाशक की दवा पी ली थी, और दवा पेट में जाने की जगह उनके दिमाग में असर कर गई। रील्स और यूट्यूब तक तो लोग तीर्थ बरसाना को अच्छे खासे झेल रहे थे, पर भाई साहब ने अब पॉडकास्ट में आके कंटेंट की ऐसी उल्टी कर दी कि पूरे यूट्यूब को डिटॉल लेके धोना पड़ रहा है, फिर भी बदबू है कि चाह ही नहीं रही है। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी। आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book. I become India's #1 best-selling author. और तो और भाई साहब ने एक किताब लिख दी है। किताबों की बेइज्जती इससे पहले इतनी कभी भी नहीं हुई। किताबें अगर कुछ कर पाती तो सबसे पहले तीर्थ बरसाना के नाम पर सत्संग रखती, और ऐसी कोई दोबारा किताब ना लिख पाए उसके लिए नए टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती। तीर्थ बरसाना ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। भाई किसने बोला था कि लूसीफर कल्प्रिट है? ये लूसीफर है कौन और तुम्हारा इससे क्या? बुक की इतनी ट्रोलिंग होते हुए देख लूसीफर नाम के लोग शौक में हैं कि ये कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि भाई साहब इंडिया से हैं और लूसीफर नाम के लोगों की यहाँ कमी है, वरना आज तुम्हारी किताबों के पन्नों की जगह तुम्हें फाड़ा जाता, और तुम्हें बचाने के लिए कोई लूसीफर तो क्या कोई कांस्टेबल भी नहीं आता। तीर्थ से तो खुद एलियंस कंफ्यूज है कि तीर्थ भाई को हमारे सीक्रेट्स कौन बता रहा है। हम खुद अपने एग्जिस्टेंस के बारे में तीर्थ बरसाना की वीडियोस देख के जानते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कोई मिल गया कि जादू का चेहरा इंटरनेट पे एज इंसान रिवील हो गया है, वरना ये पागल उसको हमारे पूर्वज बता देता। भाई साहब एक काम करो, नर्सरी में जाके एडमिशन लो, फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू करो, और इस बार कोई सरकारी स्कूल ट्राई करो। लंच ब्रेक में मिड डे मील मिलेगा, तब जाके थोड़ी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी। ज्यादा प्रोटीन की वजह से बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का डिसबैलेंस
बैलेंस हो गया है, फिर जाके तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और नॉर्मल इंसानों की तरह बातें करना शुरू करोगे। भाई साहब की बातें ऐसी लगती है जैसे बचपन में 1-2 पोलियो की खुराक मिस हो गई हो और इसकी बॉडी तो नॉर्मल रह गई पर दिमाग अब नॉर्मल हो गया। तीर्थ परसानों को ऐसा लगता है कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। ऐसे ही इंसान होते हैं जो कहते हैं धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं, इनका बस चले तो आम और अनार में भी कोई सीक्रेट ढूंढ ले। भाई तीर्थ परसाना की साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जब आप मैंगो शेक पीते हो ना तो आपकी बॉडी में एक सीक्रेट एनर्जी फ्लो होती है और ये एनर्जी डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपको एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड्स की पावर सोर्सेस से और आप एक सुपर हीरो बन जाते हो। अरे तीर्थ भाई कैसे बहकी बहकी बातें करते हो, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं जो आपने पाल रखी है। इससे अच्छा होता तो कोई लॉयल डॉग पाल लेते और उसका नाम स्टैनी रख लेते। यूं अकेले रहते रहते ना दिमाग में और धूल जम गई है और इसको हटाने के लिए डस्टिंग की नहीं, इसको हटाने के लिए आपको किसी जहरीली बिच्छू से कटवाने की जरूरत है। मुझे तो ये डाउट है कि कहीं वो जहरीला बिच्छू आपको काट के खुद सुसाइड ना कर ले। तीर्थ परसाना की बातों से ये तो प्रूव हो जाता है कि ये लड़का नहीं लड़कों के समाज पे गलती है और ऐसे लड़के समाज में घूमने लगे तो लड़कियों के साथ लड़के भी अनसेफ फील करेंगे। हरि तीर्थ भाई आपकी बातों से जो बनता है उसको कोइंसिडेंस नहीं, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं और ऐसी ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मेरे पास ना कुछ टिप्स हैं। आप कमेंट्स में हाई लिख के भेजो नीचे, मैं आपको न्यू सिम खरीद के डीएम करती हूँ क्योंकि आप पे कंटेंट बनाने के बाद मुझे ये सिम तोड़नी पड़ेगी, कहीं आपके साइड इफेक्ट्स मुझे भी ना लग जाए। तीर्थ भाई एक लेजेंडरी फिलोसोफर है जो सिर्फ मैंगो शेक्स के बारे में रिसर्च करता है। इनका मानना ये है कि अगर मैंगो शेक में हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं ना तो आप एक्चुअली टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा हुआ आइंस्टाइन और न्यूटन अब जिंदा नहीं है, नहीं तो ऐसे बात करने की जुर्म में आपको सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरी धरती से बाहर निकाला जाता और फिर वहां जाके आप आराम से एलियंस के साथ पॉडकास्ट करते। इसलिए कहते हैं बचपन को ना बचपन की तरह ही एंजॉय करना चाहिए, जल्दबाजी में बड़ा होना चाहो तो उसका रिजल्ट तीर्थ परसाना जैसा ही निकलता है। अरे तीर्थ भाई एक काम करो, यूट्यूब छोड़ो और कहीं जाके अपना इलाज करवाओ। सुबह उठ के थोड़ा गर्म पानी पियो और किसी नाली में जाके डुबकी ले लो, शायद कीटाणु से मिलके आपके दिमाग के कीटाणु मर जाए और तब जाके कहीं दुनिया चैन की सांस लेगी। इतना परेशान तो दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से भी नहीं है जितना तीर्थ परसाना की टॉक्सिक वीडियो को देख के लोग हो रहे हैं। हमारे तीर्थ भाई साहब पॉडकास्ट में जाके आंखें बड़ी बड़ी करके दुनिया को बचाने की बातें करते हैं। अच्छा हुआ कि हम यूट्यूबर्स ने इसको टाइम पर ही रोक लिया, वरना इसकी बातें यमराज तक पहुंच जाती तो इसके साथ साथ बाकी लोगों को भी उठा लेते। कहते ऐसे लोगों को सुनने से अच्छा है कि तुम सब कोविड में ही मर जाते। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि तीर्थ भाई साहब लाइफ पे कुछ अच्छे काम कर लो, नहीं तो दोस्त अपनी कार से और घर वाले अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। एंशिएंट इजिप्ट के मैंगो शेक्स के महाराजा तीर्थ परसाना को हमारी कोटि कोटि प्रणाम। लूसीफर आपको सद्बुद्धि दे।